ये है हमारा Redmi का Note 13 Pro और ये है हमारा Poco F5 और आज इस वीडियो में करने वाले हैं स्पीड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट का फुल कंपैरिजन कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। प्राइस के हिसाब से देखें तो दोनों में कोई खास डिफरेंट है नहीं, बिल्कुल ही सेम प्राइस में दोनों फ़ोन आपको मिल जाते हैं आज के टाइम पे। लेकिन वहीं पे प्रोसेसर और बाकी अदर चीज़ों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ये एक लेटेस्ट डिवाइस हो जाता है और ये थोड़ा सा टाइम पहले लॉन्च हुआ डिवाइस है, जो कि गेमिंग के नाम से बहुत सारे लोगों को इसने टारगेट किया है और बहुत सारे लोगों ने इसे बाय भी किया है। बट यहाँ पे ओवरऑल सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कितने क्लोज आ पाते हैं परफॉर्मेंस के मामले में, स्पीड के मामले में, वो इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने अगर पोको F5 ले रखा है तो कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं ना किया है। और हाँ, जल्दी पोको X6 Pro भी आने वाला है तो उसके साथ भी कंपैरिजन हम करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और चेकआउट करते हैं फुल स्पीड टेस्ट डिटेल। यहाँ पे बॉडी और डिज़ाइन की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी यहाँ पे सामने से दिख रही है और साथ ही साथ आपने बहुत सारे अब तक वीडियो भी देख लिया होगा। तो डायरेक्ट हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो दोनों अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे है जो यहाँ पे फिलहाल रन कर रहे हैं, जो कि Redmi का Note 13 Pro हमारे लेटेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले अपडेट 14.0.2 पे रन कर रहा है। और यहाँ पे पोको F5 अपने हाइपरओएस के सेकेंड अपडेट पे रन कर रहा है, जो कि 1.0.5 है, जो कि इंडिया का ये दोनों अपडेट और डिफ़ॉल्ट वगैरह है। दोनों में अगर स्टोरेज साइज की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10.92 और यहाँ पे 11.48 देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोनों में सिमिलर टाइप के मैंने एप्लीकेशन है जो डाल रखे हैं, ताकि स्पीड टेस्टिंग में कोई भी भेदभाव ना हो सके। और दोनों को मैंने यहाँ पे सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट भी कर दिया है, ताकि दोनों में जो स्पीड है वो सिमिलर हमें देखने को मिल सके। तो यहाँ पे सिर्फ से ऐप्स ओपनिंग नहीं, परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट भी यहाँ पे कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी मैंने यहाँ पे चेक कर लिया है। तो फिलहाल इसे रखते हैं। तो यहाँ पे सेटअप है जो कर दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इनका है जो अनलॉकिंग एनिमेशन की कैसा देखने को मिलता है पोको और रेडमी के बीच में। तो यहाँ पे फेस अनलॉक से अनलॉक हो गया, काफ़ी सही तरीके से हुआ है। और यहाँ पे भी फेस अनलॉक से हुआ है और काफ़ी सेम एनिमेशन देखने को मिला, कोई भी डिफरेंट नहीं है। वहीं पे ऐप्स ओपनिंग की बात करें तो दोनों में सेम टाइम पे यहाँ पे जो ओपन हो जा रहा है। कुछ करते हैं, आते हैं अपने क्रोम के ऊपर, और क्रोम का भी यहाँ पे हमारा ओपन है जो यहाँ पे हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा ये पहले लोड हुआ, ये थोड़ा सा टाइम लिया है, बट बाद में देखते हैं कितना है जो ये रैम में इसे रख पाता है। इन्हें भी हम क्लोज कर लेते हैं। अब आते हैं अपने जो BGMI के ऊपर और देखते हैं कौन सा डिवाइस सबसे पहले इसे लोड कर पाता है। यहाँ पे प्रोसेसर का बेनिफिट मिलता है या फिर सिमिलर ही रिजल्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों पे जो लोड और नेटवर्क का है जो आ चुका है पॉपअप, और दोनों अभी जो रन कर रहे हैं। बट पोको F5 के अंदर जो कांटा है वो थोड़ा सा आगे चल रहा है। देखते हैं कि कौन कंप्लीट कर पाता है इसे और कौन है जो मेन होम पे पहुँच पाता है या लॉगिन पेज पे, क्योंकि सिमिलर अकाउंट दोनों में है तो कोई एक ही लॉगिन हो पाएगा ना। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया अपडेट का पॉपअप, जो कि सबसे पहले यहाँ पे इसने दिया है, उसके बाद यहाँ पे पॉपअप आया। यानी काफ़ी डिफरेंट अभी यहाँ पे देखने को मिला, करीब 2 से 3 सेकेंड का। इसे फिलहाल हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब आते हैं अपने इस गेम के ऊपर। ठीक है, तो दोनों ओपन हो चुके हैं, बट स्टिल पोको F5 में जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा पहले देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है दोनों के बीच में। और यहाँ पे आपको हल्का फ्रेम अटकते हुए दिखाई दिया और सेम यहाँ पे अटक रहा है, यानी दोनों में थोड़े से अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों लोड ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों आ चुका है सेम, लेकिन अभी स्टिल पोको F5 है जो हर एक मामले में आगे निकलता हुआ आपको नज़र आता है। इसके बाद आते हैं हम असफाल्ट 8 के ऊपर। यहाँ पे आप देखो कि फिर से पोको F5 के अंदर है जो पॉपअप पहले आ गया है गेम का, और यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ आ चुकी है। और ये आई डोंट नो वाई हमेशा है जो 84 के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये स्टॉक हो रहा है। और अभी भी स्टिल वही चीज़ है जबकि यहाँ पे आ गया, लेकिन स्टिल जो लोड हुआ है वो तो पहले हमारे पोको F5 के अंदर ही हमें देखने को मिला है। इसके बाद आते हैं हम अपने कॉल ऑफ ड्यूटी का जो लोगो है फिर से 5 के अंदर आया। यानी हर मामले में हमारा जो पोको F5 है वो विन हो रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पे एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि ओवरऑल टाइप का प्रोसेसर हमें जो Redmi के Note 13 Pro के अंदर देखने को मिलता है। बट यहाँ पे 1 सेकेंड का डिफरेंट मैं कहूँगा देखने को मिला, और Redmi Note 13 Pro ने सबसे पहले शो किया, जैसा कि आपने यहाँ पे नोटिस किया है। अब यहाँ पे हम आते हैं होम पे। ओके, अब आते हैं यहाँ पे असफाल्ट 9 के ऊपर, और यहाँ पे फिर से पोको F5 के अंदर लोगो आ चुका है, और देखते हैं कौन पहले है जो पहुँचता है। तो यहाँ पे भाई देख सकते हो पोको F5 के अंदर आ चुका है, जबकि स्टिल पोको के अलावा Redmi Note 13 में
टाइम लगा रहा है। अब यहाँ पे दोनों है जो आ चुके हैं अपने अपने जगहों पे, और इसे हम क्लोज करते हैं और आते हैं सी के ऊपर। और यहाँ पे हमारा फिर से F5 आगे निकल रहा है लोडिंग को लेते हुए। रिलोड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और ये फिर से रिलोड लिया, लेकिन स्टिल ओपन तो पहले ही हुआ था। यहाँ पे भी रिलोड का आ गया ऑप्शन, आई डोंट नो व्हाई, और इसने भी जो रिलोड लिया है आई डोंट नो, कनेक्शन लॉस का इशू दिखा रहा है और बार बार रिलोड ले रहा है। तो इसे हम यहाँ पे फिलहाल इग्नोर कर देते हैं और इसी जगह पे जो इसे छोड़ देते हैं। अब आते हैं अपने कैंडी के ऊपर। तो दोनों में करीब करीब सिमिलर टाइम पे है जो पॉपअप शो कर दिया था, बट स्टिल 5 के अंदर है जो पहले यहाँ पे जो आ जाता है हमारे प्ले के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे आते हैं अपने प्ले स्टोर के ऊपर और कोई एक ऐप ओपन कर लेते हैं, हमें सामने दिखाई दे रहा है और बाद में देखेंगे कि भाई क्या कुछ कैसे देखने को हमें यहाँ पे जो मिलता है। तो करीब करीब यहाँ पे सारे ऐप्स को मैंने चेक कर लिया है, ओपन कर लिया है। अब बारी आती है रैम मैनेजमेंट चेकिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे BGMI को नहीं, कैमरे को ओपन किया था ना, कैमरे को ओपन करते हैं। तो कैमरा हमारा स्टिल यहाँ पे इसने लोड लिया और यहाँ पे भी करीब करीब सेम उसी तरीके से है, लेकिन ब्लैंक है तो पता नहीं चला। आते हैं क्रोम के ऊपर, तो F5 नहीं लोड लिया, लेकिन नहीं दोबारा लिया, और यहाँ पे Redmi Note 13 ने भी लोड लिया है। तो दोनों ने रिलोड कर लिया है और दोनों में सेम पेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आते हैं अपने जो बैटल ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो सेम जगह पे आया है, जबकि Note 13 Pro ने पूरा का पूरा गेम को रीस्टार्ट कर दिया है, जबकि ऐसा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इस मामले में F5 काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म करते हुए नज़र आता है, जबकि यहाँ पे हमारा Note 13 पूरे गेम को रीस्टार्ट कर चुका है। वहीं पे जेंसन की बात करें तो यहाँ पे आई थिंक दोनों ने रिलोड ले लिया है, क्योंकि काफ़ी हैवी टाइप का ये गेम है, तो यहाँ पे तो वहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाला, तो इसे भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। नज़र आते हैं असफाल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे असफाल्ट दोनों ने आई थिंक रिलोड कर दिया है एक दूसरे को, तो यहाँ पे भाई कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ किसी भी डिवाइस के अंदर। वहीं पे कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करें तो कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे इसने है जो Note 13 ने सेम वहीं से शो किया, जबकि हमारा F5 इस बार कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर भी फिर से रीस्टार्ट कर चुका है। और Note 13 भाई पता नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी से शायद ज़्यादा प्यार है, इसलिए पहली बार भी इसने पहले ओपन किया था और सेकेंड टाइम भी इसे रख रखा है मेमोरी में, जबकि पोको F5 नहीं रख पाया, और अब दोनों में है जो सिमिलर पेज आ चुका है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी के मामले में Note 13 थोड़ा सा विन होता है, बाकी हर मामले में हमारा पोको F5 है। वहीं पे बात करते हैं हमारे असफाल्ट की। तो यहाँ पे असफाल्ट फिर से हमारे Note 13 ने जो मेमोरी में रखा है, जबकि F5 इसे रीस्टार्ट कर चुका है। तो भाई क्या बात है यार, यहाँ पे बाजी पलटी हुई दिखाई दे रही है हमें। नज़र आता है हमारा COC। तो COC के अंदर यहाँ पे दोनों ने रिलोड ले लिया, और ये रिलोड वाला तो पंगा शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे गेम से बाहर ही निकाल देते इस टेस्टिंग के। अब फिर से बात आती है हमारे प्ले स्टोर की। तो प्ले स्टोर में दोनों चीज़ें सेम टू सेम अपनी जगह पे हमें देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। और यहाँ पे इतने ही ऐप थे, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि पोको F5 काफ़ी हद तक बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कुछ मामलों में Note 13 Pro भी भाई पीछे कर दे रहा है पोको F5 को। यहीं पर हम बात करते हैं दोनों के परफॉर्मेंस टेस्ट रिजल्ट की कि क्या कुछ कैसे देखने को मिलता है। तो आते हैं अपने गैलरी के ऊपर, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी टेस्टिंग कर रखी है, उस हिसाब से मैं आपको दोनों की चीज़ें दिखाऊंगा कि दोनों के प्रोसेसर का कितना है जो पावर आपको यहाँ पे नज़र आता है टेस्ट रिजल्ट में। यहाँ पे आप देखो दोनों का 1 घंटे तक का रन टाइम है CPU टोटल, और आपको देखने को मिलता है दोनों के अंदर जो मैक्स परफॉर्मेंस है, जो कि F5 के अंदर 3,91,000 मैक्स, जबकि यहाँ पे आपको 13 Pro के अंदर देखने को मिलता है 3,16,000, और यहाँ पे मिनो आपको देखने को मिलता है 2,97,000 13 Pro के अंदर, और F5 के अंदर आपको 3,54,000 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा तो डिफरेंट नहीं है, दोनों में 3 लाख आपको मैक्स दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी ये 4 लाख के आसपास टच करते हुए नज़र आता है, और ये 3.25 लाख के आसपास। तो काफ़ी हद तक दोनों के रिजल्ट में कहूँगा काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलते हैं, बट स्टिल F5 में आपको बेटर आपको GIF देखने को मिल जाता है। वहीं पे दूसरी टेस्टिंग की बात करें जो है हमारा Geekbench रिजल्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो साइड बाय साइड हमारा 13 Pro और F5 के अंदर, जहाँ पे सिंगल काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी इंप्रूव्ड है F5 में, और मल्टी भी काफ़ी ज़्यादा है, जबकि हमारे है जो Note 13 Pro में उसके प्रोसेस के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी गैप आपको यहाँ पे भी जो नज़र आता है परफॉर्मेंस के अंदर। वहीं पर हम बात करते हैं हमारे AnTuTu स्कोर की। तो आप देख सकते हो साइड बाई साइड AnTuTu स्कोर, जो कि यहाँ पे काफ़ी ह्यूज डिफरेंट है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं करीब करीब 40 to 50 के आसपास यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं हमारे F5 के अंदर, जो कि इसके प्रोसेसर के पावर को है जो शो करता है। वहीं पे हीटिंग की बात करें तो 30% यहाँ पे गया है F5 के अंदर, और यहाँ पे 35% 13 Pro के अंदर गया है, यानी हीट को जो मैनेज है वो थोड़ा अच्छा यहाँ पे हमारा F5 करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखो 6% यहाँ पे आपका बैटरी ड्रॉप गया है AnTuTu के टेस्टिंग पे, जबकि हमारा F5 है जो ओनली 4% को बैटरी को ड्रॉप किया है, लेकिन इसने 4.3% हीटिंग को इंक्रीज किया, और इसने
मैंने 0.7, क्योंकि ये 35 पे पहले से था ऑलरेडी और फिर बढ़ाते घटाते फिर 35 आ चुका है, तो इसलिए 0.7 है। लेकिन ये पहले से थोड़ा वार्म था और ये पहले से काफ़ी कूल था, जो कि 25.7 है और ये 30 तक गया। तो यहाँ पे कूल की बात करें तो हमारा F5 ही देखने को मिलता है और ये नॉर्मली तो भाई थोड़ा ऊपर ही है जो यहाँ पे नज़र आता है। तो ये थे हमारे टेस्टिंग रिजल्ट हमारे परफॉर्मेंस का, जो कि हमारे फ़ोन के अंदर देखने को मिला दोनों में। और यहाँ पे आपने देख ही लिया है रिलोड का टाइमिंग कितना डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं कुछ चीज़ों को क्लीन करने के बाद कि कितने तेज़ी में है जो कौन है जो यहाँ पे ओपन करता है। सेकेंड राउंड की बात करते हैं और आ जाते हैं हम अपने BGMI के ऊपर पे। आप देख सकते हो कि भाई इसने जो अनेबल अपडेट वगैरह शो कर दिया इंटरनेट का, लेकिन यहाँ पे लॉगिन पेज आ चुका है और यहाँ पे लॉगिन कर चुका है। तो स्टिल मैं यहाँ पे कहूँगा कि F5 थोड़ा सा आगे निकल के आ जाता है, जो कि ये लॉगिन करके दिखा दिया और ये लॉगिन पेज तक पहुँचा है, क्योंकि दोनों में सेम ID है। कॉल ऑफ ड्यूटी में हमारा 13 Pro थोड़ा आगे निकल रहा था जबकि F5 पीछे। तो इस तरह कॉल ऑफ ड्यूटी को हम ट्राई कर लेते हैं दोनों के अंदर कि क्या सिमिलर रिजल्ट फिर से आता है या फिर F5 इस बार बाजी मार जाता है। यहाँ पे काफ़ी क्विक दोनों में जो प्रोसेसिंग चल रही है और यहाँ पे भाई दोनों में टक्कर चल रहा है कि कौन आगे आएगा, और सेम टाइमिंग पे दोनों को देखने को मिला है। यहाँ पे लॉगिन पेज भाई 13 Pro कुछ ज़्यादा ही लगा रखा है COD के साथ, जबकि पोको F5 हर किसी के साथ एक जैसा ही बिहेवियर यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे हम बात करते हैं हमारे जो क्रोम की, ठीक है। तो क्रोम में देखते हैं कौन पहले ओपन करता है। तो F5 ने पहले शो कर दिया टोटल पेज, जबकि थोड़ा सा डिले रहा हमारा 13 Pro। तो यहाँ पे दोनों के परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी ह्यूज डिफरेंट नज़र नहीं आता। वहीं पे अगर सेटिंग की बात करते हैं तो BGMI के अंदर दोनों में सिमिलर सेटिंग अनलॉक होता है, बट परफॉर्मेंस और जो पावर है हमारे F5 के अंदर नज़र आता है, जो कि 13 Pro में ऑलराउंडर के टाइप का देखने को आपको जो मिल जाता है। और रही बात की आपको इन दोनों में से कौन सा बाई करना चाहिए, तो भाई रियली में अगर आप गेमिंग करते हो ना तो F5 आपके लिए तगड़ा डिवाइस होने वाला है। बट आप कंफ्यूज हो पोको X6 Pro जो आया है उसके और इसके बीच में, तो डोंट वरी, मैं उसके लिए वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि वो बाई कर लिया हूँ, कल डिलीवर होने वाला है, तो कंपेयर करेंगे और बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलते हैं और कुछ एडवांटेज भी देखने को मिलते हैं X6 Pro के अंदर, और थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें भी आपको नज़र आती है। बट अभी के टाइम पे आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए जहाँ पे आपका गेमिंग ज़्यादा टारगेट नहीं है, तो ये 13 Pro या फिर पोको जो X6 आया है वो आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। बट अगर आप गेमिंग को ज़्यादा टारगेट करते हो और उसके अलावा बाकी अदर चीज़ों को, तो F5 या पोको X6 Pro जो आया है वो आपके लिए एक बेहतरीन डिवाइस हो सकता है। बट इन दोनों के बीच में कंपेयर जल्द से जल्द करके लेके आऊँगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। और ये स्पीड टेस्ट कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, जहाँ पे परफॉर्मेंस और ऐप ओपनिंग वगैरह भी मैंने आपको शो कर दिया है। और एक बार फिर से चेक करते हैं हमारे जो अनलॉकिंग एनिमेशंस वगैरह, क्योंकि अनलॉकिंग एनिमेशन इस बार पोको के अंदर सेम टू सेम रेडमी वाले आ चुके हैं। तो यहाँ पे डबल टैप किया, अनलॉक काफ़ी सही तरीके से हुआ है और यहाँ पे भी काफ़ी सही तरीके से हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक जरूर कर देना और चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। और क्या कुछ जानना है कमेंट जरूर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकूँ।